Hello students, today I am going to start a new session on Six Sigma. That is Six Sigma and its implication as an in organizational goals. In last session मैंने Six Sigma का एक छोटा सा एक brief introductory session दिया था आप लोगों को. इसके पहले what is Six Sigma all about? So हमें पता है Six Sigma क्या है. Six Sigma is all about quality enhancement, process improvement. ये सारे topics को लेकर हमने last session में कुछ चीजें समझी थी, मैंने डिस्कस किया था. So we had already a brief introductory session on this Six Sigma. Today I am going to give a small presentation or a small session on Six Sigma and organizational goal. तो मैं आज एक जस्ट ब्रीफ आप लोगों को एक बता दे रही हूँ कि सिक्स सिग्मा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल इसका कनेक्शन क्या है. हमें सब कोई को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी की क्या इम्प्लीकेशंस है. एज एंड व्हेन वी ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी से हमारे तो कॉस्ट इंक्रीज हो रहे हैं कि क्वालिटी हम दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज गेटिंग इंक्रीज. बट ऐसा नहीं है, जब आप क्वालिटी देते हो ना तो आपके जो रिजेक्शन रेट है वो कम होते हैं. जितनी ज्यादा आप क्वालिटी एनहांसमेंट करते हो आपके रिजेक्शन रेट कम होते हैं. कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है. तो एज मोर एंड मोर कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशियो इज इंक्रीजिंग, आप उतनी ज्यादा आप प्रॉफिटेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो. जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी ज्यादा रेवेन्यू, आपका प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा. और जैसे जैसे आपके प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे, एज वी ऑल नो रिगार्डिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सॉरी हमने क्या पढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या दिखाता है हमें कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है एज पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गोज डाउन, राइट. सो वैसे ही जितनी ज्यादा क्वालिटी हम देंगे हमारा एंटायर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एंटायर जो कॉस्टिंग है वो कम आ जाएगी एंड देयरबाय एनहांसिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. सो हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना. वी ऑल नो, मैंने लास्ट चैप्टर में भी लास्ट सेशन में भी आप लोगों को समझाया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है. तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कंसर्न विद आवर कस्टमर इज किंग, वी ऑल नो दैट. हर कस्टमर आज की डेट में कुछ पैसे ज्यादा देने के लिए रेडी है बट उनके पास टाइम नहीं है. दे कैन नॉट बियर विद द क्वालिटी. क्वालिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दैट वी आर कंसर्न नाउ, राइट. तो अभी सिक्स सिग्मा जो है इसका एंटायर कॉन्सेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड द क्वालिटी. सिग्मा जो है, सिग्मा इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल सिंबल. वो क्या बताता है हमें, दैट इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन. कि आपने जो कंट्रोल सेट किए, हमने कंट्रोल चार्ट पढ़ा है ना, अपर कंट्रोल लिमिट रहता है, लोअर कंट्रोल लेवल रहता है. तो ये अपर कंट्रोल लेवल और लोअर कंट्रोल लेवल जो रहता है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, कि आपका जो एवरेज या मीन लेवल जो है, हम लोग कंट्रोल चार्ट जब स्टडी करते हैं क्या करते हैं, ऊपर एक अपर कंट्रोल लिमिट है, नीचे एक लोअर कंट्रोल लिमिट है, एंड हमारा मीन रेंज जो है या जो एवरेज रेंज है वो बीच में जाता है. तो वी सेट अ टॉलरेंस लेवल कि हमारी क्वालिटी लेवल जो इतना ऊपर जा सकती है इतना नीचे जा सकती है. सो ये सिक्स सिग्मा उस चीजों को हमें डिफाइन करती है किस लेवल तक हम पहुंचे, अपनी क्वालिटी को किस लेवल तक पहुंचाएं जहां पे हमारे जो वेरिएशंस हैं वो एवरेज से बिल्कुल मिनिमल हो. मतलब आप क्वाजी आप समझ लो कि एकदम क्वाजी परफेक्ट है इस तरीके का. सो जस्ट आई एम गोइंग टू रीड आउट द एंटायर डेफिनेशन. जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ लिखा है क्या है, Six Sigma and organizational goals. So today I'm going to, again I'm going to give you a small introduction on Six Sigma and organizational goal. That means how Six Sigma is going to affect our organizational goal. हमारी organizational एक strategy, organization का mission है. What is our main mission? To serve the customer. We all know that the competition is intense. आज की डेट में हमारा competition बहुत ज़्यादा intense है. Technology is getting intense. बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, रोज की रोज नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कंपटीशन उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है. इंटेंस, इंक्रीज नहीं इंटेंस है ना आज की डेट में. तो हमें अपने कस्टमर को अगर मुझे रिटेन करना है या कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्शन और रिटेंशन व्हाटएवर, अट्रैक्शन विल ऑलवेज कम्स विद अ कॉस्ट while retention is just serving the customer. So हमारा गोल है कि अपने कस्टमर को रिटेन करना. रिटेन करना, यू गेट मोर एंड मोर रेफरेंसेस फ्रॉम दैट, यू गेट मोर वैल्यूएबल कस्टमर. सो हमारा जो ये क्वालिटी कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हाउ इट इज रिलेटेड, कि हम सिक्स सिग्मा पे क्यों फोकस करें. हम अगर क्वालिटी एनहांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर मीटिंग अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स.
So that is our main priority. We are here to meet our organizational goals, meet our organizational missions, vision. तो ये सारी चीजें अगर फुलफिल होंगी तो सारी चीजें आप देखो सब चीजें ऑटोमेटिकली फुलफिल होने लगेंगी. तो लेट्स कम बैक टू द बोर्ड. ये डेफिनेशन में रीड करूँ क्या लिखा है. सिक्स सिग्मा इज अ मेथड ऑन क्वालिटी विच इज फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स. हमने इसके पहले बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े. TQM पढ़ा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ा है, री इंजीनियरिंग पढ़ा है, प्रोसेस रीडिजाइनिंग पढ़ा है. ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े. बट फिर सिक्स सिग्मा पढ़ने की क्या जरूरत है. आज की डेट में देखो सिक्स सिग्मा के बाद अभी वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यूअर वर्जन सेवन सिग्मा एज वेल. वो भी आने के मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं. बट अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है सिक्स सिग्मा की स्टडीज और सिक्स सिग्मा लेवल को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी का सबसे परफेक्ट लेवल. इसके पहले जितने भी प्रोसेस रीडिजाइन कर रहे हैं या मतलब हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं वहां पे एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते थे. बट सिक्स सिग्मा क्या करता है, सिक्स सिग्मा हमें क्वालिटी का एक परफेक्ट मेजरमेंट देता है which is focused on results again. तो यहाँ पर सारी चीजें मैथमेटिकल्स है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, हमारा क्या कंट्रोल लिमिट है, उस कंट्रोल लिमिट तक हमें पहुंचना है. तो एवरीथिंग इज न्यूमेरिकली डिफाइंड, राइट. तो यहाँ क्या लिखा है, इट्स अ मेथड ऑन क्वालिटी. सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट एंटायर सिक्स सिग्मा इज बेस्ड ऑन क्वालिटी. तो सिक्स सिग्मा का मेन कॉन्सेप्ट फोकसेस अराउंड इन एंड अराउंड क्वालिटी. तो हमारा फोकस है क्वालिटी. अभी क्वालिटी का यहाँ पे जो क्वालिटी का है क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर क्वालिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं. दैट मींस क्वालिटी को भी हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में पढ़ रहे हैं. आप बोलोगे मैम क्वालिटी तो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव मेजर्स से हम पढ़ सकते हैं. बट क्वालिटेटिव मेजर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. TQM में बेंचमार्किंग है, BPR में प्रोसेस री इंजीनियरिंग रीडिजाइनिंग में, इतने सारे जगह तो हम पढ़ के आए हैं. बट सिक्स सिग्मा पढ़ने की फिर क्या जरूरत है. बट सिक्स सिग्मा जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है on results. That means we are specifying on results. तो Six Sigma is a method that is focused on quality. हमारा ये जो method it is focused on quality and this is focused on results. तो entire Six Sigma is based on quality and that quality is based on results. ये क्वालिटी का एक रिजल्ट फैक्टर जिसको हमको स्टडी करना है कि हमें कौन से लेवल पर क्वालिटी को लेकर जाना है. हमारा एक सेट टारगेट है दैट इफ आई एम हियर आई वांटेड टू रीच दिस वे, मुझे यहाँ पे पहुंचना है. सो वो टारगेट सेट कर रहे हैं हम लोग क्वालिटी लेवल का. सो दैट मींस सिक्स सिग्मा विल गिव यू अ प्रॉपर वे कि क्वालिटी का क्या लेवल पे हमें पहुंचना है, राइट. अब देखिए अ टेक्निक ऑफ मेजरमेंट्स. So Six Sigma is a technique of measurement, as I earlier told that it's a technique of measurement which results in lower defect. So as it results in lower defects, so it will help you. अब देखो आप जितना अपना डिफेक्ट जो है वो रेशियो कम कर रहे हो, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, देखिए ऑटोमेटिक सी बात है. आप बोलते हो कितने जन का ऐसा कहना है कि आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अगर इंक्रीज होती है तो एंटायर सब चीजों का कॉस्टिंग इंक्रीज होता है. पर आप देखो अगर मेरे एंटायर प्रोसेस में हमारा प्रोसेस जाता है ना, ऑपरेशन जब करते हो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरीके से हमारा प्रोसेस मूव कर रहा है. अब इस प्रोसेस में अगर यहाँ से यहाँ की जगह इधर चला गया, एक गलती यहाँ हो गई, एक डिफेक्ट इधर आ गया, एक डिफेक्ट इस प्रोसेस में आ गया, अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट जो बने उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं गलती आ गई, उस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुई, कस्टमर ने उसको डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो लॉट रिजेक्ट हो गया. तो रिजेक्शन रेशियो के कारण आपके कितने खर्च हो गए. इसी वजह से हमें देखना है कि हमारा जो डिफेक्शन रेशियो है, जो डिफेक्ट ना हो. तो डिफेक्ट कैसे नहीं होगा, जब हम प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे तभी हो सकता है. व्हेन वी आर एक्चुअली इंप्रूविंग और वी आर वर्किंग ऑन अवर प्रोसेस, एट दैट टाइम ओनली वी विल फाइंड दैट वी आर रिड्यूसिंग द डिफेक्ट रेट. एंड वंस वी आर रिड्यूसिंग द डिफेक्ट रेट, अल्टीमेटली द कॉस्ट विल बी सेव्ड, the cost of production will reduce, and now once cost of production is getting reduced, we will ultimately earn a profitability na. So see, which results in lower defect. Once you are getting a lower defect rate, आपका production में defect rate reduce हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है, your cost is being saved, आपका cost of production जो वो save हो रहा है, ultimately you are earning a or you are gaining a competitive advantage. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी सिंपल एज दैट. आप जितने अच्छे से अपने कस्टमर को सर्व करोगे, कस्टमर जितना हैप्पी होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. दिस इज बेसिक थिंग. हमें इसके लिए सिक्स सिग्मा या अदर कोई भी बहुत बड़ी स्टडीज करने की जरूरत नहीं है. द मेन फोकस हियर इज क्वालिटी. हम कितने अच्छे से क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं,
इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। सिक्स सिग्मा इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी एंड दैट टू इन क्वांटिटेटिव टर्म। यहाँ पे क्वालिटेटिव टर्म्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो जो क्वालिटी के एस्पेक्ट है उसको हम क्वांटिटेटिव, देखो सारी चीजों को नंबर्स में लाना है। क्या होता था, पहले भी हम टीक्यूएम करते थे, पहले भी हम रीडिजाइनिंग करते थे, सारे प्रोसेस को हम रीडिजाइन करें जिससे हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी आए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। बट प्रॉब्लम क्या होती थी, वहां पे हम न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं करते थे, सो वी नेवर नो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल कितना इंक्रीज हुई। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे, वी वे जस्ट फोकस ऑन रीडिजाइनिंग द प्रोसेस, फैसिलिटी लोकेशन, फैसिलिटी लेआउट डिजाइनिंग। तो बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीडिजाइन कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द क्वांटिटेटिव टर्म्स, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स, नंबर्स को भी तो स्टडी करनी है ना। तो इसी वजह से सिक्स सिग्मा का एंटायर कोर्स है आज जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ये एक्चुअली सिक्स सिग्मा का ग्रीन बेल्ट का जो कोर्स है उसके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी सेशन में आज आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग, आई होप आप लोग को समझ में आया। तो ये क्या है, सिक्स सिग्मा इज अ टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, इट्स अ टेक्निक। आप सिक्स सिग्मा क्या कर रहे हो, न्यूमेरिकली मेजर कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, विच रिजल्ट्स इन लोअर डिफेक्ट। तो नॉर्मली इससे क्या एडवांटेज हो रहा है, फर्स्ट इज लोअर डिफेक्ट, आपके डिफेक्ट की जो रेशियो वो बहुत कम हो रही है। डिफेक्ट क्यों डिफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि हमारा एंटायर प्रोसेस जो है वो सही हो रहा है, कहीं पे भी प्रोसेस में आपके डिफेक्ट नहीं आ रहे। जितनी ज्यादा डिफेक्ट में आपकी कमी आएगी, डिफेक्शन रेशियो कम रहा है, उतनी ज्यादा कॉस्ट सेविंग होगी। तो सेकंड एडवांटेज इज माय कॉस्ट सेविंग। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यू कैन सेव ऑन कॉस्ट, सिंपल सी बात है, मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज गोइंग टू इंक्रीज। सिंपल से, इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी आ जाओ हम सिग्मा के ऊपर आ जाते हैं। दिस इज सिग्मा, ऐसा ही दिखता है ना सिग्मा। सो सिग्मा इज अ मैथमेटिकल सिंबल representing one standard deviation from the average or mean. As I earlier told, जब हम लोग कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, हमारा कंट्रोल चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, एंड दिस इज द एवरेज लिमिट, राइट। तो ये बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा शायद। तो इसमें क्या, मैं जो ये सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द वन स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द एवरेज। ये ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ, ऊपर नीचे। हमारा कंट्रोल चार्ट क्या बताता है कि हमारा जो प्रोडक्शन या क्वालिटी पैरामीटर्स है जो भी है, वो एवरेज, इट शुड मूव इन एंड अराउंड द एवरेज ओनली, मीन के आसपास ही होना चाहिए। ज्यादा ऊपर या नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है, दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन इज कमिंग। डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या है, डिविएट करना, आपके जो एवरेजेस है उससे कितनी ज्यादा डिविएट कर रही है। तो अगर डिविएट कर रहा है दैट मींस अ वेरिएंस इज ऑकरिंग। डिविएट करना मतलब क्या, मुझे वहां जाना था, वहां नहीं जाके मैं यहाँ जा रही हूँ, सो देयर इज अ डेविएशन और देयर इज अ वेरिएंसेस। So more the variances, more is your quality problem, more is the defection rate. देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग ने कंट्रोलिंग पढ़ी है मैनेजमेंट में, उसका ही यहाँ इम्प्लीकेशन है। जब हम कंट्रोलिंग सेट करते हैं तो वी सेट अ टारगेट, हमें यहाँ पहुंचना है, बट वहां नहीं पहुंच के हम इधर पहुंचे, सो देयर इज अ वेरिएंस। तो लार्जर द वेरिएंस, लार्जर द स्टैंडर्ड डेविएशन, द मोर द क्वालिटी प्रॉब्लम्स ऑकर्स, द मोर द डिफेक्ट रेशियो इज। तो अब यहाँ पे हमारा सिक्स सिग्मा में हमारा क्या लेवल है, परफेक्शन का क्या लेवल को हम लोग बोलेंगे सिक्स सिग्मा। देयर इज टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा। टू सिग्मा की तो बात ही मत करिए आप, सिक्स सिग्मा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। सो सिक्स सिग्मा में क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने और भी कुछ लिखा है, जैसे मोस्ट कंट्रोल चार्ट सेट देयर रेंज एट +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंट्रोल चार्ट क्या करता है, मेनली जो हमारा एवरेज लिमिट है उससे +3 स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बहुत अच्छा मानते हैं क्वालिटी में, मतलब ऊपर की तरफ हमारा ये एवरेज जा रहा है और ऊपर की तरफ हम +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट इज गुड, वो अच्छा है। बट यहाँ पर देखो सिक्स सिग्मा एक्सटेंड्स फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 से भी ज्यादा, तो सिक्स सिग्मा पे हम जा रहे हैं। With Six Sigma, there are only 3.4 parts per million defective. This is per million defective. बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे से पूछा 3.4 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्टिव में आपका 99.9997% क्वालिटी लेवल किस तरीके से होगा। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, आप 1 मिलियन का, आप पर मिलियन, एक्चुअली क्या लिखा है ये पर मिलियन, मतलब मैं अगर बताती हूँ कि मेरा कोई प्रोडक्ट में भी, ये पेन प्रोडक्शन हो रहा है, इसके 1 मिलियन पीसेस बन रहे हैं, ठीक है, 1 मिलियन। अभी 1 मिलियन में अगर मैं मान के चलूं 3.4, 3 या 4, 3.5 में ले रही हूँ उसको, 3.4 पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्टिव। 1 मिलियन में अगर 3.4 पीसेस अगर गलती निकली, that represents a quality level of 99.9997% of quality level. So that is the level in which if we come,
that time we say that we are operating in Six Sigma level. So हमारा जो मेन एम है कि हमारे जो पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन डिफेक्टिव रेशियो, इसको रिड्यूस करना है। ये कितना होना चाहिए विद सिक्स सिग्मा? अगर आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है विद सिक्स सिग्मा, अगर आप सिक्स सिग्मा पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपके जो डिफेक्ट्स हैं दैट विल कम टू 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम डिफेक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएम मतलब parts per million. A Six Sigma level process is operating at 99.9997% quality level. तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे 1% की भी आपको गलती होने की या डिफेक्ट होने की चांसेस नहीं है। उस लेवल का परफेक्शन पे आपको जाना है, उसको हम लोग सिक्स सिग्मा बोलेंगे। वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी सेवन सिग्मा भी आने के चांसेस हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज ओनली सिक्स सिग्मा वेयर वी आर ऑपरेटिंग एट 99.9997%। इतना लेवल पे आपको पहुंचना है। अभी देखो सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजी क्या है, सिक्स सिग्मा जो हम लोग ऑपरेट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। देखिए सिक्स सिग्मा का जो मेथोडोलॉजी है, ये इंटायर सिक्स सिग्मा इज अ क्वालिटी मेथोडोलॉजी। इसका जो पूरा सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन क्वालिटी ओनली। इट एम्स एट क्वाजी परफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब एंटायर, मैं 100% प्रोडक्शन परफेक्ट नहीं बोल रही हूँ क्योंकि 100% नहीं है, बट इट इज क्वाजी मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू परफेक्ट। परफेक्ट है ना, बिल्कुल। देखो आप 99.997 अगर है तो इट इज इक्विवेलेंट, तो वो 100% के बराबर ही है। अभी देखो इसका एम है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दो चीज होती है, जो दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स है जो हमें स्टडी करना है। हम लोग जब सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो, या मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को समझाती हूँ। बेसिक आप एक कंपनी हो, यूर अ कंपनी, और आपके क्लाइंट ने कुछ प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन आपको दी कि हमें ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको देना है और इसके स्पेसिफिकेशन, कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन उन्होंने आपको बता दी। ठीक है, तो अभी जब क्लाइंट्स आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो मैं जब ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करूंगी, उसके स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगी, प्रोडक्ट में क्वालिटी फीचर्स डालूंगी, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें मैं डालूंगी। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजाइन फेज। डिजाइन फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को, सी एज आई अर्लियर टोल्ड, कस्टमर इज किंग, वी हैव टू मीट अवर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ही क्वालिटी है। वी हैव टू गिव वॉट एवर अवर कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। अगर एक कस्टमर को जो चाहिए मैं उससे ज्यादा भी दे दूं उसको नहीं चलेगा, उसको जो पसंद है मुझे वही देना है। तो एज पर हिज स्पेसिफिकेशन, हिज रिक्वायरमेंट, वी हैव टू सर्व अवर कस्टमर, राइट। सो अभी कस्टमर ने मुझे पहले बता दिया कि दिस इज हिज एक्सपेक्टेशन। उस एक्सपेक्टेशंस को जब मैं रियलिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए डिजाइन कर रही हूँ, स्पेसिफिकेशन दे रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डिजाइन फेज। इस डिजाइन फेज में हम क्या करते हैं, हम whatever things he has mentioned, his requirements he has mentioned, I will put them into critical to quality factors। मैं CTQ करके कर दूंगी। critical to quality मतलब कस्टमर की स्पेसिफिकेशन में मैं मेजर करूंगी कि what are the critical to quality factor। मतलब अब हर कस्टमर के अपने अपने रिक्वायरमेंट है, तो एज पर हिज रिक्वायरमेंट ही हैज सेट हिज डिमांड कि भाई मुझे ये चाहिए, तो आई विल सेट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो पहले मैंने क्रिटिकल टू क्वालिटी एक लगा दिया कि ये क्रिटिकल टू क्वालिटी लेवल है। इसके बाद हम लोग एक टॉलरेंस लेवल भी लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एक प्रोडक्ट डिजाइन है, इतना परसेंट क्वालिटी लेवल होना चाहिए। इसके संग हम एक टॉलरेंस लेवल हमेशा लगाते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, अब इस मैंने सारी चीज सेट कर दी कि ये आपके क्वालिटी, क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर्स है, दिस इज द टॉलरेंस लेवल। देन व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अल्टीमेटली मैंने जब डिजाइन किया, मैंने सारी चीजें डिजाइन की, डिजाइन करने के बाद क्रिटिकल टू क्वालिटी मैंने दिखा कि भाई ये क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर्स है, दिस इज द टॉलरेंस लेवल। नाउ मुझे परफॉर्मेंस को तो मेजर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जब प्रोडक्शन हुई, उस प्रोडक्ट का मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन होने के बाद कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके उसका हम क्वालिटी चेक करते हैं, राइट। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, दिस इज डन बाय एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। एसपीसी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। देखिए आप सिक्स सिग्मा को जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे, यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसकी भी मैं अलग से क्लासेस लेने वाली हूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो आप काइंडली मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा। तो एसपीसी हम लोग जो यूज करेंगे, दैट वी विल बी यूजिंग इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल्स टू नो द नंबर ऑफ डिफेक्ट। हमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को समझना है उसके लिए। नाउ डिजाइन हो गई, अब हमने डिजाइन कर दिया,
डिजाइन का मेन एम क्या था? डीपीएमओ, हमें अपने जो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी उसको मिनिमाइज करना है। तो हमारा मेन एम जो है, हमने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद हमने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा एंटायर सिक्स सिग्मा का मेन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अवर डीपीएमओ। हर चीजें घूमती है डीपीएमओ। दैट मीन्स वी हैव टू रिड्यूस आवर डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। इट इज ऑल्सो साइंटिफिक मेजर। एक्चुअली क्या है ये डीपीएमओ जो है, ये एक साइंटिफिक मेजर है या मैट्रिक्स है, जिसके अंदर ही आपके सारे सिक्स सिग्मा की चीजें ऑपरेट करती है। दिस मैट्रिक्स सेट्स इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन विच एक्चुअली द सिक्स सिग्मा ऑपरेट्स। ठीक है। नाउ आफ्टर डिजाइन वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट। पहले हमने कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सारी चीजें डिजाइन की। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या नहीं चाहिए, क्रिटिकल टू क्वालिटी फैक्टर्स देगा, टॉलरेंस लेवल मैंने मेंशन किया, फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, कंट्रोलिंग की थ्रू एसपीसी। देन अब डिजाइन किया, सब चीजें इम्प्लीमेंट कर दी। जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं है, दैट टाइम वी हैव टू एक्चुअली इम्प्रोवाइज। मेरा मतलब तो ये नहीं है ना कि सिर्फ क्वालिटी रिडक्शन, मैंने क्वालिटी में जो प्रॉब्लम्स है उस डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना, अल्टीमेटली वी हैव टू इम्प्रोवाइज ऑन इट आल्सो। तो इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज माय इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। Improvement methodology works on DMAC technology. So this is another methodology, DMAC, that is define, measure, analyze, then incorporate and everything else. ठीक है। तो DMAC जो है ये entirely एक अलग सा, मैं कल इस टॉपिक को entire DMAC जो सेशन है वो मैं कल अपलोड करूंगी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये सिक्स सिग्मा के ग्रीन बेल्ट के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है। तो जो भी इसको पढ़ाई कर रहे हैं वो आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। कुछ भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, यू कैन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।